Hello students, welcome to our class 9th English medium. Last time we discussed chapter number 3 और हमने example number 7 और 8 किए थे. अब शुरुआत करते हैं exercise 7.3 based on theorem 7.4 and 7.5 SSS congruency rule and RHS congruency rule. Let us start. First question, one of the most ambiguous question throughout 9 as well as 10th standard. First question, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं उसके साथ साथ और जो भी गिवन है वो भी हम लिखते जाते हैं. सबसे पहले तो ये ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल A, B एंड C. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये वर्टेक्स है A और दूसरा वर्टेक्स सेम साइड पर है. यहाँ पे गिवन है वर्टेक्स A एंड D आर ऑन सेम बेस, यानी कि एक ही बेस पर है तो एक ही साइड पर रखा वो. तुम आर ओवर हियर, चलिए ये है पॉइंट हमारा D. फाइन, यहाँ पे P, ये B और C, यहाँ पे पॉइंट D. चलिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो ये इतना सिर्फ गिवन है कि आपने यहाँ पे AD को एक्सटेंड किया P तक, BC तो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट P. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वी हैव टू शो दैट दिस फोर रिजल्ट. ओके, सो कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट के दो पूछे जाते हैं या कभी कभी फर्स्ट टू पूछे जाते हैं. सो अप टू एग्जामिनेशन कि वो उसको किस तरह से पेपर सेट करता है. ओके, और बेसिकली 4 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा और इसके और में थियोरम्स पूछा जाएगा. सो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. दिस इज काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन. चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें प्रूफ करने को क्या दिया है उन्होंने कि ट्राइंगल ABD. चलिए ट्राइंगल ABD आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD. सबसे पहले तो वो ट्राइंगल प्रूफ करते हैं. ओके, उससे पहले आपको क्या गिवन है, तो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देखो ये तो दोनों में कॉमन साइड है BC. ओके, तो उसके अलावा बाकी की दो साइड क्या होगी, सेम होगी दोनों ट्राइंगल में. सो लिखते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या सेम होगा, AB और AC सेम होगा. AB equals to AC because triangle ABC is isosceles triangle, so two sides must be equal. And second, triangle DBC, so उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, so DB and DC भी इक्वल होगा, DB is equals to DC. चलिए जो ट्राइंगल प्रूफ करने को दिया है ना, उस ट्राइंगल में ये वाली साइड के अकॉर्डिंग ये वाली साइड मैंने ले ली, ये वाली साइड के अकॉर्डिंग ये साइड ले ली, तो बीच में हम AD जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, सो साइड प्रॉपर्टी से हो जाएगा. चलिए तो लिख लेते हैं. नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें गिवन है सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है. देन फिर BD या DB इज इक्वल्स टू DC, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. और AD कॉमन साइड, AD क्या है, कॉमन साइड. ये दोनों क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, सो बाय साइड रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये हुआ आपका प्रूफ फर्स्ट. किसके अकॉर्डिंग हुआ, हमने ये किया है, हमने साइड रूल. चलिए
फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड में देखो क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी पी दिख रहा है, ट्राइंगल आपको ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी। चलिए ये दो ट्राइंगल हमें अब कॉन्ग्रुएंस दिखाने हैं, तो हमें क्या दिखाऊगा, तो आप ये ट्राइंगल की बात करें कि ट्राइंगल ए, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है बी और पी। अब आप देखो ये ट्राइंगल में आप देखो तो मैं इसको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, तो मुझे ये मालूम नहीं है बीच वाला जो डी बी सी है वो नहीं है, तो ट्राइंगल आपको क्लियर दिख रहा है आपको ए बी पी। चलिए ये ट्राइंगल ए बी पी में ये साइड और ये साइड तो सेम है, बीच वाली साइड भी सेम है, ये साइड इक्वल हो जाए तो अच्छा रहेगा, पर वो कैसे दिखाऊँ मैं, कुछ आइडिया नहीं। हाँ पर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ मैं, अभी जस्ट हमने ये दिखाया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस है तो वो बाय सिंप्लिसिटी उसके बाकी के पार्ट्स भी क्या हो गए सेम हो गए। सो ये क्या हुआ मेरा, ये एंगल है यहाँ पर डी बी, अरे बी ए डी, और यहाँ पे सी ए डी ये होगा, और ये हमें किस में काम लगेगा, ये हमें काम लगेगा ये वाला पूरे ट्राइंगल में और ये वाला पूरे ट्राइंगल में। क्लियर है। चलिए सो इसके अकॉर्डिंग इसके बाद लिखते हैं बाय सिंप्लिसिटी एंगल, मेजर एंगल BAD which is equals to मेजर एंगल BAP। ओके, किसके अकॉर्डिंग बाय सिंप्लिसिटी। चलिए इतना लिखा हमने। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे ये होता है कि अगर BAD तक ही है पर मुझे ये वाले ट्राइंगल की बात करनी है, बात तो करता हूँ मैं एंगल ए की, सो एंगल AD तक खींचूँ या AP तक खींचूँ, एंगल ए तो एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ, देयरफॉर एंगल BAD की जगह BAP ले रहा हूँ मैं, BAP मेजर एंगल BA, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर गलत लिखा है BAD और यहाँ पे CAD होगा CAD, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको CAP तक, और इसको बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1। चलिए अब ये वाला ट्राइंगल हो गया, किससे हो गया ये कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल और ये कॉमन साइड, यहाँ पर भी साइड एंगल और ये कॉमन साइड। चलिए अब सेकंड, नाउ कंसीडर क्या होगा, कंसीडर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। और इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, सो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले बात करें तो AB इक्वल्स टू AC, ये तो भी क्वेश्चन में गिवन था आपको। चलिए सेकंड हमने ये एंगल दिखाया, देयरफॉर एंगल BAP विच इज इक्वल्स टू एंगल CAP, कहाँ पे दिखाई ये रिजल्ट नंबर 1 में है, एंड लास्ट कॉमन साइड AP इज इक्वल्स टू AP, वो दोनों में क्या है कॉमन है, इसलिए वो क्या होगी इक्वल होगी। ठीक, चलिए सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय रूल साइड एंगल साइड। चलिए सेकंड भी प्रूफ हो गया, दिस इज योर प्रूफ सेकंड प्रूफ। ठीक है, चल अब क्या दिखाना होगा, अब मुझे दिखाना है कि AP इज अ बाइसेक्टर एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि ये जो AP है, AP वो एंगल A को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाँ तो क्लियर ही है ना, ये क्या दिखाया हमने, BAP एंड CAP ये क्या कर रहा है, देखो ये BAP और CAP एंगल A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये दो इक्वल है। ऐसे ही मुझे ये दो भी इक्वल दिखाना पड़ेंगे, कौन से, ये वाले भी एक और ये दो, ये दोनों भी मुझे क्या दिखाना पड़ेगा इक्वल, कौन सा, तो ट्राइंगल BDP और CDP, ये भी मुझे
एंगल सेम दिखाना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, एंगल BDP, एंगल CDP, ये दो एंगल भी सेम दिखाना पड़ेगा। इट मीन्स कि AP है ना, वो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसको भी इक्वल टू पार्ट्स में। इसको तो मैंने दिखा दिया रिजल्ट नंबर 1 में ही, है ना। अब बारी है ये दिखाने की। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं और दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। ये वाला ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल CDP। फाइन, उसमें ये साइड इक्वल है। डन। चलिए, अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय थ्योरम 7.2। ओके, अगर अपोजिट एंगल भी इक्वल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। फाइन, अभी जस्ट ऊपर ही हमने यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या है, कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके बाकी के पार्ट्स भी क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे देखो AP, BP और PC क्या होगा, सेम होगा बाय रूल स्ट्रिपिसिटी। मुझे उसकी यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले प्रूफ करने में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि PB विच इज इक्वल्स टू PC बाय रूल CPCT और गिव इट रिजल्ट नंबर 2। इसका मैं कभी कभी यूज करने वाला हूँ बाद में। फाइन, अब बात करते हैं। नाउ कंसीडर ट्राइंगल BDP, ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। अब ये दो ट्राइंगल में सबसे पहले तो क्या गिवन है, सो ये दो क्वेश्चन में गिवन है आपको DB एंड DC। यहाँ पे DB, यहाँ पे DC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन थियरम 7.2। ये थियरम 7.2 का है, अगर दो साइड इक्वल है एनी ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जस्ट अभी दिखाया ऊपर कि PB और PC क्या है, सेम है। सो PB इक्वल्स टू PC, ये दिखाया हमने रिजल्ट नंबर 2 में। चलिए, इसके आगे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दो ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो द ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके बाकी के पार्ट्स भी क्या हो गए, सेम। तो मुझे ये पार्ट्स दिखाना है, देयरफॉर मेजर एंगल BDP इज इक्वल्स टू मेजर एंगल CDP एंड गिव इट रिजल्ट नंबर 3। यहाँ पे 2 दिया है, सो रिजल्ट नंबर क्या मिला आपको यहाँ पे, अब 3। चलिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, सो बाय रिजल्ट 1 and 3, बाय 1 and 3 वी कैन से दैट AP is bisect angle A and एंगल D। चलिए, 1 में हमने क्या दिखाया था, 1 में दिखाया था कि BAP और CAP ये दो सेम है। 3 में क्या दिखाया, BDP एंड CDP ये भी सेम है। यानी कि ये जो AP से बन रही है लाइन, वो एंगल D को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल A को भी इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये हुआ आपका प्रूफ। थर्ड, चलिए अब लास्ट प्रूफ करते हैं। AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी कि ये जो AP है AB को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो तो हमने दिखाई दिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे PB इज इक्वल्स टू PC। अब क्या दिखाना है, बाइसेक्टर हमने दिखा दिया, परपेंडिकुलर दिखाना है। सो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मुझे ये एंगल क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा दोनों तरफ। चलिए, सो ये एंगल भी सेम ही हो गया। अगर ये दो ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ये वाले ABP और ACP में, ABP और ACP में ये दो ट्राइंगल भी क्या हो गए, ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो गए, है ना।
चलिए तो उसको थोड़ा सा लिखते हैं कि ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा था PB इज इक्वल्स टू PC एंड दूसरा मैं ये लिख रहा हूं अब कि एंगल BPA इक्वल्स टू मेजर एंगल CPA। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने बाय रूल CPCT। बट अब अभी यहाँ पे जानते हैं, देखो ये एक लीनियर है, सो यहाँ पे ये लीनियर एंगल बन जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री होगा। देयरफॉर मेजर एंगल BPA प्लस मेजर एंगल CPA विच इज इक्वल्स टू 180 बन जाएगा। तो ये दोनों तो सेम है, इट मीन्स 2 टाइम्स मेजर एंगल BPA विच इज इक्वल्स टू 180। Therefore, measure angle BPA equals to 90। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एंगल 90 है, सो ये एंगल भी क्या होगा 90, इट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया। अब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखो ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है PB इज इक्वल्स टू PC, इसको बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 4। ओके, ये जो लिखा हुआ है PB इज इक्वल्स टू PC, यहाँ पे ये रिजल्ट नंबर 2 है, सो बाय 2 and 4। तो एट द एंड आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको सिर्फ ओरली बता देता हूँ कि एक स्टेटमेंट लिखना है आपको कि बाय रिजल्ट 2 and 4 वी कैन से दैट AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, सो चलिए ये आपका हुआ पूरा एग्जाम्पल। आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज करिए पूरा वीडियो, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे प्रूफ किया है। सबसे पहले आपको गिवन था ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ABC एंड DBC दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल थे, यानी कि दोनों में ये साइड और ये साइड इक्वल थी। अब पहले क्या दिखाया मुझे ABD और ACD, तो मैंने ये साइड प्रॉपर्टी से ये कॉमन साइड ले ली, ठीक है, और ये दो ट्राइंगल क्या दिखा दिया मैंने कॉन्ग्रुअस। फिर सेकंड दिखाना था मुझे ABP एंड ACP, सो ABP में ये साइड सेम है, ACP में ये साइड सेम है। ओके, फिर दोनों में AP कॉमन है, सो बीच वाला एंगल मैंने ये प्रूफ से निकाला बाय रूल CPCT से, ये एंगल सेम होता है, फाइन। फिर ये दो ट्राइंगल सेम है तो हमने ये भी साइड क्या दिखा दी, सेम दिखा दी। फिर ये एंगल भी क्या होगा, सेम एंगल होगा, अभी दिखा दिया, पर बाद में उसका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दिखाना है, अब दिखाना है AP इज अ बाइसेक्ट एंगल है, यानी कि ये AP है, एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाँ वो तो दिखा दिया ये हमने ऑलरेडी। सो अब क्या दिखाना पड़ेगा, एज वेल एज एंगल D, यानी कि ये AP है, एंगल D को भी इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसके लिए नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, उसके 2 पार्ट्स कर लो, एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, उसमें ये साइड सेम है, ये साइड भी सेम है और बीच वाली साइड भी सेम है। आप चाहे बहुत तरीके से ये प्रूफ कर सकते हो। ओके, हमने ये प्रूफ किया है यहाँ पे थ्योरम 7.2 लगा के ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दिया है, और उसके बाद हमने ये प्रूफ किया कि ये एंगल सेम है, सो ये 90 डिग्री होता है, क्लियर। सो यहाँ पे ये एट द एंड हमें 90 डिग्री दिखा दिया। सो ये था पूरा एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत ही IMP एग्जाम्पल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे क्वेश्चन अब इजी है, सब हार्ड क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए। अब AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, यानी कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ABC और उसमें एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड है AD, यानी कि वो BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। देन AD इज अ बाइसेक्ट ऑफ BC, यानी कि जो AD बन रहा है अपना एल्टीट्यूड, वो एल्टीट्यूड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा हमें दिखाना है। उसके साथ साथ क्या दिखाना पड़ेगा,
AD इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, ये भी दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या गिवन है आपको गिवन है ट्राइंगल ABC, उसमें आपको ये AD एल्टीट्यूड गिवन है, ये गिवन है आपको एल्टीट्यूड AD, ये ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल है, यहाँ पे AB और यहाँ पे AC ये इक्वल है। और प्रूफ करने को क्या बोला है कि AD ये BC को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मुझे ये पार्ट्स और ये पार्ट सेम दिखाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलिए इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, पर वो तो प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ है AD इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, यानी कि AD है एंगल ए को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इतना गिवन है एल्टीट्यूड, देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड, पहले वो लिखते हैं क्या गिवन है क्या नहीं। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC AD एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को किस पे एल्टीट्यूड होगा, ऑन लाइन BC, यानी कि AD परपेंडिकुलर BC, ये हमने दिखा दिया। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल D क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सो एंगल D विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल D को थोड़ा कम स्पेसिफाई करके लिखता है। सो क्या होगा, मेजर एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ADC, ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे, 90 डिग्री मिलेंगे। चलो ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। अब थोड़ा बहुत सोल्व होने लगा है क्वेश्चन, हम RHS से दिखा सकते हैं 90 डिग्री है हमारे पास राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो उसकी अपोजिट साइड ये होगी हाइपोटेन्यूज, वो भी सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। और कॉमन साइड ले लो, एक साइड लेनी पड़ेगी ये वाली या ये वाली, ये ले लेते हैं, AD दोनों में कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये और ये सेम हो जाएगा, फिर ये एंगल सेम हो जाएगा, दोनों एक ही झटके में प्रूफ हो जाएंगे, है ना। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD इन विच, सबसे पहले तो राइट एंगल दिखाना है। सो मेजर एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ACD 90 डिग्री। देन हाइपोटेन्यूज होगा आपका AB इक्वल्स टू AC, देन वन साइड, सो ये दोनों डन। फिर therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by rule RHS congruency rule। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि therefore BD is equals to CD by rule CPCT। एंड फिर क्या होगा, सेकंड ये होगा कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी किसके अकॉर्डिंग, बाय रूल CPCT। ओके, चलिए अगर ये दो सेम है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि AP इज बाइसेक्ट BC, और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि AP नहीं AD है, AD इज बाइसेक्ट एंगल है। हेंस प्रूफ, ये था फर्स्ट प्रूफ, ये था सेकंड प्रूफ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा ही। ओके, और एक बात फिर से कह दूं, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ठीक है, सो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आप। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप एनी टाइम मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।